जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, बजरंगबली को कौन नहीं जानता। जो इनको नहीं जानता उसका तो पूरा जीवन ही व्यर्थ है। यदि श्री राम का कोई पर्यायवाची है तो वह निश्चित रूप से हनुमान ही है। बल, बुद्धि, विनय, ब्रह्मचर्य, शील, सदाचार, संस्कार, सेवा, कोई भी सार्थक विशेषण हो, जब बजरंगबली के साथ जुड़ती है तो उसे भी कैवल्य प्राप्त हो जाता है। रामायण नामक इतिहास में बजरंगबली की जब एंट्री होती है, उनका और भगवान श्री राम का जो संभाषण है वह ऐसा अमृत है जिसका हरण कोई भी नहीं कर सकता। इस विषय पर मेरी भी एक रचना है, प्रभु मिलन। आशा है आपने देखी सुनी होगी। यदि नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात बजरंग बली की हो रही थी, इसलिए इसका संदर्भ भी वही है। मेरी नई कविता जो बजरंग बली के ऊपर ही है और इसका शीर्षक है जय 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 बजरंग बली की। तो इस कविता का श्री गणेश करते हैं। कलित कुसुम श्री राम अली की, कलित कुसुम श्री राम अली की, तारक अघमल कलुष कली की, असरण शरण भाव अमली की, जय 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 बजरंग बली की। मंगल स्मरण सुमंगल सूरत, मंगल स्मरण सुमंगल सूरत, महिम सुमंगल मंगल मूरत, राम नाम रस भाव अमूरत, लसित सतत सब याम मुहूरत, दायक भक्ति निधि केवली की, जय 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 बजरंग बली की। दोस्तों, केवली का अर्थ कैवल्य भी होता है। यह कैवल्य शब्द का तद्भव रूप है। लांघ सके बिन श्रम जो त्रिभुवन, लांघ सके बिन श्रम जो त्रिभुवन, लील गए जो भानु बचपन, कार्य लघु था परम अकिंचन, लांघ गए सागर सत जोजन, सब लीला उस लीलावली की, जय 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 बजरंग बली की। तो जिन बजरंग बली ने 100 योजन समुद्र को यूं ही लांघ लिया था, यह उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनकी क्षमता तो तीनों भुवनों को एक ही चरण में बिना श्रम के, बिना प्रयत्न के लांघने की है। जिन्होंने बचपने में ही, बालपने में ही भगवान सूर्य को निगल लिया था, उनकी क्षमता भला क्या होगी। और उनके लिए ये 100 योजन सागर लांघना कौन सी बड़ी बात थी। यह सब तो उनकी लीला थी। पिंगल नयन वर्ण ज्यों कंचन, पिंगल नयन वर्ण ज्यों कंचन, पवन पुत्र प्रिय अंजनी नंदन, राम प्रेम वस कपि वपु बंधन, मले कनक तन लोहित अंजन, अंश कंत जो चंद्रावली की, अंश कंत जो चंद्रावली की, जय 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 बजरंग बली की। तो दोस्तों, कहते हैं कि भगवान श्री हनुमान जी की जो आंखें हैं उसका वर्ण पिंगल वर्ण का है, और उनका जो शरीर है वह शुद्ध तपाए हुए सोने के रंग के जैसा सुवर्णमयी रंग है। लेकिन आप यदा कदा कहीं कहीं देखते होंगे कि बजरंगबली की मूर्ति लाल होती है। तो उसका कारण भी एक संदर्भ है, जिसमें माता सीता को जब भगवान हनुमान जी माथे में, मांग में सिंदूर भरते हुए देखते हैं तो वे उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप माता, आप ये क्यों कर रही हैं। तो जनक नंदिनी सीता कहती हैं कि मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि ऐसा करने से पति की आयु बढ़ती है, अर्थात भगवान श्री राम की आयु बढ़ेगी। यह सुनकर हमारे भोले भाले मारुति ने अपने पूरे शरीर पर चंदन मल लिया और इस वजह से वे लाल दिखने लगे। और अंशकंत जो चंद्रावली की, अर्थात जो चंद्रावली के जो स्वामी हैं अर्थात महादेव, हनुमान जी उन्हीं के तो रुद्रावतार हैं, उन्हीं के तो अंश हैं। राम काज जो सकल संवारे, राम काज जो सकल संवारे, मातु सिया सुधि राम उचारे, रावण मध्य मर्दि मही डारे, बाग उजार लंक खिल जारे, क्या विस्मय तिन चरितावली की, जय 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 बजरंग बली की। तो उन्होंने तो समस्त भगवान श्री राम के समस्त कार्य किए, माता सीता की सुधि उन्हें सुनाई, और रावण जैसे महाबली और महाअभिमानी के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। बल बुद्धि विद्या निधान कपि, वेद बाण अति वेगवान अपि, ब्रह्मचर्य व्रति शीलवान तपि, सब समर्थ करुणा निधान कपि, धरो शरण कल्याण अवली की, जय 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 बजरंग बली की। दोस्तों, अवली का अर्थ होता है माला या पंक्ति। तो हनुमान जी तो, अगर जो हनुमान जी के भक्त हैं
उनके कल्याण की तो लाइन लगी रहती है। तो इसका सेंस तो यही है। अक्षय कुमार महाबल मारे, अक्षय कुमार महाबल मारे, मेघनाद बल ज्वार उतारे, मुठिका एक जो बजर बजारे, रावण जय श्री राम उचारे। क्या उपमा उस महाबली की, जय 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 बजरंग बली की। दोस्तों, अक्षय कुमार रावण का एक बलशाली पुत्र था, जिसने देवासुर संग्राम में भी अपने प्रताप का जौहर लोग दिखाया था। इंद्रजीत, जिसने स्वयं इंद्र को ही युद्ध में बांध लिया था और उसे लाकर रावण लंका में डाल दिया था। तो ऐसे महाबली अक्षय कुमार और मेघनाद का अहंकार का घमंड उतारने वाले महाबली बजरंग बली ही थे। उनके मुठका का एक प्रहार खाकर रावण भी राम राम करने लगा। तो ऐसे महाबली के बल की क्या उपमा हो सकती है भला। राम सिया आशीष शीस धर, राम सिया आशीष शीस धर, राम कृपा वारी कपीस पर, प्राण विभीषण राख बीस कर, किए अनुग्रह सर्व ईस पर, जो अनन्य मणि रामावली की, जय 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 बजरंग बली की। तो माता सीता और भगवान श्री राम के आशीष को सिर पर धारण करके उन्होंने कपीस अर्थात सुग्रीव पर भी बहुत बड़ी कृपा की, उनके प्राण बचाए। उन्होंने सिर्फ सुग्रीव के ही नहीं, विभीषण के भी 20 हाथों वाले रावण से विभीषण के प्राणों की रक्षा करवाई की। और तो और उन्होंने तो स्वयं भगवान श्री राम पर ही अनुग्रह किया था, माता सीता को ढूंढ कर लाकर और श्रीमान लक्ष्मण के प्राणों को बचाकर। तो भला उनकी महिमा को कौन जान सकता है। सकल सुमंगल मारुति नंदन, सकल सुमंगल मारुति नंदन, अघगंजन सज्जन मनरंजन, क्लेश कलुष मद मूल निकंदन, राम भक्त प्रिय केशरी नंदन, कलित ललित निधि भक्तावली की, जय 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 बजरंग बली की। तिमिर जाल जिमि ज्योति तारे, ग्रीष्म दर्प ज्यो जलधर टारे, सकल कलेश शेष निस्तारे, एक बार हनुमान उचारे, सरस सुधा जिमि कवल कली की, सरस सुधा जिमि कवल कली की, जय 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 बजरंग बली की। राम राम जय राम पुकारे, राम राम जय राम पुकारे, कण कण शोधे राम पियारे, रिक्त राम क्या कंचन भारे, हृदय राम सिय नित्य संभारे, राम भक्ति की बिरदावली की, जय 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 बजरंग बली की। तो भगवान हनुमान जी हमेशा भगवान श्री राम की ही भक्ति में लीन रहते हैं। एक संदर्भ है रामायण में कि माता जानकी एक अमूल्य मोती का एक हार हनुमान जी को देती हैं प्रेम से, परंतु हनुमान जी उसके एक एक मोती को दांतों से तोड़ तोड़ कर देखते जाते हैं और फेंकते जाते हैं। पूछने पर बताते हैं कि जिस चीज में मेरे राम नहीं है उसे मैं धारण क्यों करूं। तब किसी ने प्रति प्रश्न किया कि इसका अर्थ तो यह है कि आपके अंदर भी भगवान श्री राम है। और फिर उसके बाद जो हुआ है तो पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने अपनी छाती फाड़ी और भगवान श्री राम और माता जगत जननी जानकी सीता का दर्शन समस्त लोगों को करवाया। मैं मूरख खल कामी लंपट, मैं मूरख खल कामी लंपट, को विधि अरजो राम श्री संपद, हो कृपाल जो मेरे हनुमत, भव सागर बन जाए गोपद। काट कलम काया कदली की, काट कदम काया कदली की, जय 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 बजरंग बली की। दोस्तों, कहते हैं कि कदली अर्थात जो केला होता है, जब तक उसको बीच से काटते नहीं तब तक उसमें से नया जीवन की सृष्टि नहीं होती है, नया कदली का पेड़, नया केले का पेड़ नहीं आता। तो यहाँ अर्थ यह है कि यह जो काया है उसका जो भ्रम है आप उसका हनन करो, ताकि मैं आपके और भगवान श्री राम के सानिध्य में जा सकूं। तो अंत में इतना ही कहूंगा कि है संशय जितने अनुमान, है संशय जितने अनुमान, जाने यह सारे जातु धान, हो भूत भविष्य व वर्तमान, एक नाम बहुत है हनुमान। है संशय जितने अनुमान, जाने यह सारे जातु धान। जातु धान का अर्थ है राक्षस, म्लेच्छ, असुर, जो आज भी सनातन धर्म को प्लावित किए हुए हैं। वे अपने कुसंस्कारों को
संस्कार के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं और हमारे संस्कारों पर हंसते हैं। तो ऐसे जो जातुधान हैं ये भले ही कितने भी बलशाली हों, लेकिन ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि हो भूत भविष्य व वर्तमान, एक नाम बहुत है हनुमान। तो एक बार हनुमान जी का नाम ले लीजिए, सारे भूत प्रेत ये जितने भी असुर जातुधान हैं ये सब के सब पलायन करेंगे। साधु शरण अघ दर्प दली की, साधु शरण अघ दर्प दली की, जय 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 बजरंग बली की। तो दोस्तों मेरी यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कविता कैसी लगी कृपया कमेंट्स के माध्यम से अवगत करवाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कविता के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली।